तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। कल हमने पढ़ा तिलक का योगदान, आज है हमारा टॉपिक गांधी जी का योगदान। तो महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के आदर्श थे। उन्हें भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, और क्योंकि 1920 से 1947 तक का जो पूरा भारतीय इतिहास है स्वाधीनता संग्राम का, वो गांधी जी से संबंधित है। इस कारण इसको गांधी युग कहा जाता है। 1893 में इंग्लैंड में गांधी जी ने कानून की लॉ की पढ़ाई पूरी की, लेकिन प्रवासी भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने में सफलता इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की थी। दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत कर रहे थे। अहिंसा और सत्याग्रह को उन्होंने अपना अस्त्र बनाया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने में सफलता हासिल की और 1915 में ये फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। 1915 में सत्याग्रह करके भारतीयों को एक नई राह प्रदान की। 1915 से फिर ये भारत की राजनीति में, स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गए और भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। फिर इनका लेते हैं पहला, महात्मा गांधी अंग्रेजों का सहयोग से असहयोगी कैसे बने। यानी पहले गांधी जी अंग्रेजों के सपोर्टर थे, बाद में ये विरोधी बन गए। तो गांधी जी प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। इस सहयोग से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन जब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नीतियों का गहराई से अध्ययन किया, तो वे फिर बाद में ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो गए, यानी सहयोगी से असहयोगी बन गए। अगला दूसरा पॉइंट है गांधी जी एवं रोल्ट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो गांधी जी ने रोल्ट एक्ट जैसे कानून का जब विरोध किया, तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को नज़रबंद किया। इसके विरोध में, रोल्ट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पर आम जनता ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध नीतियाँ निर्धारित करने के लिए सभा की। उस समय जनरल डायर ने इन लोगों पर गोलियां चला करके करीब 1000 से 1500 के बीच नागरिकों की हत्या कर दी थी। गांधी जी ने इस घटना से बहुत आहत हुए और उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। तो यहाँ से वो और अंग्रेजों के विरुद्ध होते चले गए। तीसरा, गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए चलाए गए विभिन्न आंदोलन। तो गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन चलाए। देश को एकजुटता और हिंदू मुस्लिमों के भेद को मिटाने के लिए खिलाफत आंदोलन और अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाने के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जब ये असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो ऐसे समय में एक हिंसात्मक घटना, चोरा चोरी कांड, यूपी के गोरखपुर में जगह है चोरा चोरी, वहाँ पर जो ये हिंसात्मक आंदोलन हिंसा में बदल गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजी सरकार कभी भी भारतीयों के हितों को पूरा नहीं करती, तो उन्होंने बाद में फिर 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाया, जो 12 मार्च 1930 को अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद है, वहाँ से गुजरात के समुद्री तट पर दांडी नामक गांव की ओर कूच किया। और वहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाने पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो नमक बना करके कानून तोड़ा और इस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। दुनिया की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए भारत की स्वतंत्रता आवश्यक हो गई थी। अब गांधी जी ने भी देश को पूर्ण स्वाधीनता दिलाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, जो फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और देशवासियों को करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया। ये गांधी जी के नेतृत्व का ही फल था कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इस स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह नामक अस्त्रों का प्रयोग किया और पूरी दुनिया को इस रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। चौथा है गांधी जी समाज सुधारक के रूप में। गांधी जी द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया गया, यानी छुआछूत जात पात जो प्रथा है उसका विरोध किया गया। गांधी जी का यह मानना था कि किसी भी देश का विकास तभी संभव जब तक देश के सभी नागरिक मिलकर के एक साथ काम करें।
लेकिन भारत में जाति प्रथा एक अभिशाप था जिसके कारण यह संभव नहीं था। यानी भारत में जाति प्रथा गहराई से जमी हुई थी। उच्च जाति के लोग निम्न जाति लोगों उसका सहयोग प्राप्त करना नहीं चाहते थे। ऊंच नीच से इसी भेदभाव को दूर करने के लिए गांधी जी ने निम्न वर्ग के लोगों को जो है हरिजन, दलितों को जो हरिजन शब्द दिया, हरिजन यानी हरि के जन, ईश्वर के जन शब्द से संबोधित किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता के भी गांधी जी प्रबल समर्थक रहे। पांचवा, गांधी जी द्वारा स्त्रियों का उत्थान। तो स्त्री कल्याण के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने स्त्रियों को समाज में दयनीय स्थिति सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। वे स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देते थे। उनका मानना था कि शिक्षित स्त्री ही पूरे परिवार का कल्याण कर सकती है। गांधी जी स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक मानते थे। गांधी जी की प्रेरणा से ही भारतीय स्त्रियों में पर्दा प्रथा छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी महिलाएं जो पर्दा प्रथा जो यहाँ पर मौजूद था उसको छोड़ करके महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया। छठा है गांधी जी के नशीले पदार्थों का विरोधी। गांधी जी ने नशीले पदार्थों का विरोध किया। वे भारत के विकास के लिए नशीले पदार्थों को सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते थे। उनका मानना था कि शराब का सेवन सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से समाज के लिए अभिशाप है। अतः उन्हीं के प्रयासों से शराब, अफीम और नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरने देकर उनको बंद करवाया गया। फिर अगला आता गांधी जी के दर्शन। सातों पॉइंट है गांधी जी का दर्शन। तो गांधी जी का ईश्वर के बारे में क्या मान्यता थी? तो पहला है गांधी जी की ईश्वर में आस्था। गांधी जी ईश्वर में विश्वास और आस्था रखते थे। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जगह पर है और मनुष्य की सदा जो है सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे गांधी जी। सेकंड है गांधी जी की अहिंसा विश्वास। तो गांधी जी का मानना था कि अहिंसा वह अस्त्र है जिससे शत्रु को बिना नुकसान पहुंचाए पराजित किया जा सकता है। अहिंसा में वह ताकत है जो बंदूक, तोप और तलवार में नहीं है। अहिंसा मनुष्य को आत्मबल प्रदान करता है। तो गांधी जी की अहिंसा की नीति थी। फिर इसका सी पार्ट है गांधी जी का सत्य में विश्वास। गांधी जी के अनुसार मन, कर्म और वाणी में सच्चाई ही सत्य है, जिसके बल पर ही गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया और भारत को गुलामी से मुक्त कराया। फोर्थ, इसमें गांधी जी की नैतिकता में विश्वास। गांधी जी के अनुसार नैतिकता किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी चाहिए। केवल नैतिकता के द्वारा ही समाज का उत्थान संभव है। तो ये गांधी जी के दर्शन के पॉइंट थे। अगला आता है गांधी जी और धार्मिक सहिष्णुता। गांधी जी ने सभी भारतीयों को सत्य, अहिंसा और प्रेम और सेवा द्वारा देश के विकास के लिए जागृत किया। उनका कहना था कि ईश्वर और अल्लाह एक है। गीता, कुरान, बाइबल सभी धार्मिक पुस्तकों का सार एक ही है और गांधी जी ने अपने विभिन्न आंदोलनों द्वारा मानव प्रेम, भाईचारा और एकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनका उद्देश्य था कि देश में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे। तो ये गांधी जी जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, उनके दर्शन और उनकी विचारधारा थी।